हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 12 दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। तो क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट अभी तक आपको क्या पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हमने अभी तक पढ़ा है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, जहां पर बेस क्या होती है और हाइट क्या होती है? बेस और हाइट होती है कि ट्राइंगल के अंदर, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है कोई और ये है 90 डिग्री। तो मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है आपके पास। बेस क्या होता है? ट्राइंगल की वो साइड जहां पर परपेंडिकुलर होता है। हमें परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है परपेंडिकुलर। तो हम मान लेते हैं ये जो है ये एक बेस है ए बी। ये हम मान लेते हैं ये एक बेस है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम बोल देते हैं वो क्या है? हाइट है। इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो अभी तक हम ऐसे ही फाइंड करते आ रहे हैं। मान लीजिए अगर ये 10 है, 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया, राइट। और भी बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में मान लेते हैं ये एक परपेंडिकुलर है इस साइड के ऊपर। तो ये जो साइड हो गई ये क्या हो गया? ये हो गया बेस, और इस साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर है ये क्या हो गई? आपकी हाइट। ठीक है, इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए सबसे कॉमन जो ट्राइंगल है वो हम कौन सा यूज करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला, राइट। यानी कि ये एक साइड जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया आपका बेस, और ये जो परपेंडिकुलर है ये हो गई क्या? आपकी हाइट, राइट। तो ये होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक और मैं ट्राइंगल ड्रॉ करती हूं। अब मुझे आप बताइए कि यहां पर हम बेस और हाइट कौन सी लें? बेस अभी तक हम तीनों फिगर्स में मैंने वो बताया कि वो साइड जिसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, है ना। तो अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं? उन्हें लगता है कि भाई नीचे ये लगा हुआ है साइड तो ये बेस है। ठीक है, अच्छा मान भी लिया अगर ये बेस है, तो मैं कैसे कहूँ ये बेस है? क्योंकि इसके ऊपर मुझे परपेंडिकुलर तो दिख नहीं रहा। ये परपेंडिकुलर थोड़ी है। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री। यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, बट यहाँ तो नहीं है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री नहीं है। तो क्या करें? कोई बात नहीं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं ये परपेंडिकुलर, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये रहा परपेंडिकुलर, तो ये हो गई हाइट। ठीक है, अब हम मेन प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें ये चीज़ तो नहीं दे रही क्योंकि ये तो हमने अभी भी ड्रॉ करी है। इसको कैसे फाइंड करें? इसको क्या मैं स्केल से फाइंड करूं? हमेशा जरूरी थोड़ी कि हमेशा हमारे पास स्केल भी अवेलेबल हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या करें उस ट्राइंगल का जिसके अंदर 90 डिग्री है ही नहीं? उस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। तो वहां के लिए, उस ट्राइंगल के लिए हमारे पास एक हीरो आए जिन्होंने अपना हीरोन्स फॉर्मूला दिया। यस, हम कह सकते हैं वो मैथ्स के, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के हीरो थे, क्योंकि उन्होंने हीरोन्स फॉर्मूला दिया उस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए जिसके अंदर हमारे पास 90 डिग्री अवेलेबल नहीं है, जिसका परपेंडिकुलर ही हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास आया हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल की, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले की ये एक बहुत बड़ी कमी थी। क्या कमी थी? कमी मतलब लिमिटेशन थी इसकी, कि ये सिर्फ वहीं पर ही एप्लीकेबल था जहां पर हमें 90 डिग्री दे रखा था, जहां पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल था, या जहां पर हमें परपेंडिकुलर गिवन था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये वहीं पर ही एप्लीकेबल होता है। अब आ गया हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला अब मैं अप्लाई करूंगी ए बी सी पर, जिसके अंदर मेरे को कोई भी 90 डिग्री गिवन नहीं है।
तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब देख के रूट घबरा मत जाना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। और SABC क्या होता है, सबसे पहले ABC जो होती हैं वो होती हैं साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आप इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, ठीक है। तो ABC तो हो गया, अब बच गया S क्या होता है, S इज सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। सेमी पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, पैरामीटर क्या होता है, सबसे पहले सम ऑफ ऑल साइड्स। सेमी का मतलब क्या हुआ है, सम ऑफ ऑल साइड्स का हाफ कर दो, यानी कि तीनों साइड्स कौन सी होगी, A प्लस B प्लस C, तो तीनों साइड्स होगी, ये हो गया पैरामीटर। लेकिन हम S फाइंड करते हैं सेमी पैरामीटर, यानी कि इसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो हम पहले S फाइंड करके और फिर हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब हम मान लेते हैं ये है साइड A, ये है साइड B, ये है साइड C, ठीक है, ABC। हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, हेरोन्स फॉर्मूला रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वेयर S इज सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला पहले निकाल लेते हैं, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, A 7, 6 एंड 5। तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया 18/2 दैट इज 9 सेंटीमीटर, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट S क्या आया है, 9, तो 9 माइनस A 7, 9 माइनस B 6, 9 माइनस C दैट इज 5, राइट। अब आगे चलिए, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4। अब क्या हो जाएगा ये, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये आएगा आपके पास 9 2 ज़ा 18 एंड 3 4 ज़ा 12। 18 एंड 12 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में, ये आ गया 216। अब देखते हैं 216 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे। अब ये रूट में है, तो रूट में हम बनाते हैं फैक्टर्स, 216 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 पे जा रहा है, 2 5 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, फिर से 2 पे जा रहा है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा। अब किस पे जा रहा है, 3 पर, 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3। अब जिन जिन के पेयर्स बन जाएंगे उनको हम रूट से बाहर, जिनके पेयर्स नहीं बने वो रूट के अंदर रहेंगे। जैसे इसका पेयर बन गया 2 का, अब इस 2 के लिए और कोई पेयर नहीं है, ये 3 का पेयर बन गया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये एक 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या अंदर रह जाएगा रूट के अंदर, ये रह जाएंगे। 3 2 ज़ा 6 बाहर एंड 3 2 ज़ा 6 रूट के अंदर। इसे हम लगा देंगे, सेंटीमीटर था तो ये लग जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एरिया की जो यूनिट्स होती हैं वो स्क्वायर यूनिट्स में होती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर सभी वैल्यूज मीटर में होती तो एरिया की यूनिट होती मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज हैं सेंटीमीटर में, तो यहाँ एरिया की जो यूनिट होगी वो किस में होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये था आप लोगों का हेरोन्स फॉर्मूला और कैसे इसको हम फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल फर्स्ट। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज 32। हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसमें से हमें 2 साइड दे रखी है और हमें पैरामीटर दे रखा है। तो अब हमारे पास ये तो नहीं गिवन कि 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री होता तो हम अपना पुराने वाला मेथड यूज़ करते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें पास ये नहीं पता कि 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यस हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या होता है, S इज सेमी पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर निकालो और उसका हाफ कर दो, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स करो और उसका हाफ कर दो।
वैसे हमें पैरामीटर भी हमें ऑलरेडी गिवन है, इसका भी हम हाफ कर सकते हैं। चलिए एस की तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसके बाद ए मान लेते हैं ये है आपके पास ए साइड, बी ये मान लेते हैं ये बी है साइड, सी हमारे पास सी नहीं है। तो सबसे पहली बात हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सी, यानी कि थर्ड साइड। थर्ड साइड हमारे पास कैसे आएगी, हमें क्या गिवन है, हमें दे रखा है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर कितना है आपके पास 32, ए कितना है 11, बी कितना है 8 एंड सी हम फाइंड कर लेते हैं। 32 ये हो गया 19, 32 माइनस 19 कितना हो जाएगा, दिस इज 13 सेंटीमीटर आपके पास आ गया सी, यानी कि थर्ड साइड आ गई, राइट। अब हमारे पास सी भी आ गया, ए भी है और बी भी है। अब क्या फाइंड करना है हमें, एस। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। या तो हम सीधा पैरामीटर का हाफ कर दे, नहीं तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स करके उसका हाफ कर देंगे। आएगा तो वही, हमें पता चल रहा है पैरामीटर का हाफ क्या होगा, 32 का हाफ 16। लेकिन क्या करते हैं हम, फिर भी एक फॉर्मूला लगा देते हैं। बाय चांस अगर ये एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स का आ जाता है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ताकि हमारे मार्क्स ना कट हों, राइट। तो ये हो गया 11 प्लस 8 प्लस नई नई साइड कौन सी आई है अभी 13/2। ये हो गया 19 प्लस 13/2 दैट इज 32/2। ये आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर, राइट। तो आपके पास एस आ गया, आपके पास सी आ गया, बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट एस आ गया 16, 16 माइनस ए दैट इज 11, 16 माइनस बी दैट इज 8, 16 माइनस सी, सी अभी हमने निकाला दैट इज 13। 16 में से 11 गए, ये आ गया 5, 16 में से 8 गए 8, ये आ गया आपके पास 3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 5 से, फिर इन सबको ये लिख सकते हैं हम 16 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 24। तो 16 मल्टीप्लाई 5 इज 80 इंटू 24। तो ये हो जाएगा 10। 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, 4 8 32, 2 कैरी ओवर 3, 16, 8 2 16 एंड 3 19। तो 1920 के अब हम बनाएंगे फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं 1920 के। सबसे पहले 2 पे जा रहा है, 2 9 18, 2 6 एंड 0, फिर 2 4 8, 2 8 16 एंड 0, 2 4 0, फिर 2 ये हो जाएगा 1 2 0, 60 आ गया, 30 आ गया, 15 आ गया, फिर 3 5, ये इतने सारे फैक्टर्स बन गए। अब कैसे करेंगे इसको, ये एक पेयर, ये एक पेयर, अब इनका कोई पेयर नहीं बन रहा, ये सभी के सभी रूट के अंदर जाएंगे। ये एक पेयर बाहर आया, ये एक आया और ये एक आया, 2 2 4, 4 2 8, ये रूट के बाहर। रूट के अंदर कौन से आएंगे, जिनके पेयर नहीं बने, 2 3 6, 6 मल्टीप्लाई 5 30। तो ये आ जाएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। सो दिस इज द आंसर। ये था आप लोगों का एग्जाम्पल फर्स्ट। चलिए करते हैं एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड क्या कहता है, एक ट्रायंगुलर पार्क है ABC, ये रहा ABC ट्रायंगुलर पार्क है, हैज साइड्स 120 मीटर, ये साइड हो गई 120 मीटर, 80 मीटर की साइड है एंड 50 मीटर की साइड है, राइट। A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. तो एक गार्डनर है, उन्होंने फेंस लगाना है। फेंस आपको पता ही है, वो जो ऐसे लोहे की तारें होती हैं, सो दैट कुछ ऐसे यहाँ से कोई एंटर ना कर सके, राइट। वो एक जाल सा बना देते हैं लोहे की तारों का, उसे हम फेंसिंग बोलते हैं, उसे फेंस भी कहते हैं, ठीक है। हर जगह पे उसको फेंस लगाना है और उसके अंदर हमें ग्रास उसने प्लांट करनी है। ओके, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो उसे कितना एरिया चाहिए प्लांट करने के लिए, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जा रहा है, क्योंकि एक ट्राइंगल ही है, इसी के अंदर ही वो ग्रास लगाएगी, राइट। तो हमें इन शॉर्ट पहले बताना है यहाँ तक के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए
हमारे पास यहाँ कोई 90 डिग्री गिवन नहीं है, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वेयर A, B, C आर द साइड्स। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ A, B, C, ठीक है। एंड S क्या होता है? S इज द सेमी पैरामीटर, यानी कि सभी साइड्स का सम करके हाफ। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। 50 प्लस 80 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 200, 250 डिवाइड बाई 2 दैट इज 125 मीटर। देखिए सेमी पैरामीटर के लिए मीटर लगेगा, मीटर जो स्क्वायर होता है वो एरिया के लिए होता है, ठीक है। तो ये आ गया ऐसा आपके पास 125। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। 125 माइनस A 50, 125 माइनस B दैट इज 80, 125 माइनस C दैट इज 120, ठीक है। नेक्स्ट 125 इंटू इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 75, 125 में से 80 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 545, ये आ जाएगा 5। तो अब हम इस कैलकुलेशन को इजी कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले हमें पता है कि 125 और 5 को मल्टीप्लाई करके आता है 625 आता है। मैंने इन दोनों को क्यों चूज किया? क्योंकि मेरे को पता है 625 का जो रूट निकलेगा वो सीधा सीधा क्या आता है? 25 आता है, ये हमें पता है, राइट। अब क्या बच गया? 75 मल्टीप्लाई 45, इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 3375, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, हम पेपर में करने लगे फिर तो हो गया काम, 5-10 मिनट तो हमारे यहीं चले जाएंगे। हम क्या करेंगे? अब देखिए ये रूट दोनों के ऊपर है, जब ये रूट से बाहर आएगा, 625 रूट से बाहर आएगा, हमें पता है 25 आता है ना। 25 मल्टीप्लाई 25 क्या होता है? 625। क्या बच गया? सिर्फ रूट बच गया 3375 पर। बस अब हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 3375, तो ये पहले 3 पे जाएगा, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा एंड 3 5 जा। फिर अगेन ये 3 पे जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 7 जा एंड 3 5 जा। अब अगेन 3 पे जा रहा है, 3 1 जा, 3 2 जा एंड 3 5 जा। अब किस पे जा रहा है? 5 पे जा रहा है, 5 25 5, फिर से 5 आगे। अब देखते हैं क्या क्या उसके वो पेयर्स बन रहे हैं। एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, तो ये हो गया 3 5 जा 15। तो ये तो रूट से बाहर, क्या बच गया? ये और ये 3 5 जा 15, ये 15 रूट के अंदर। तो इसका क्या बना आपके पास? 25 इंटू इसका बना 15, एक रूट के बाहर था, एक 15 रूट के अंदर था। जब हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो हमारा आएगा 375 और रूट 15 साथ में क्या है? मीटर स्क्वायर। ये लग गया आपका मीटर स्क्वायर। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आपको नीड ही नहीं है, बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है आपको, ठीक है। तो इतना एरिया है ट्राइंगल का, यानी कि इतना एरिया उसको चाहिए प्लांट करने के लिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया शी नीड्स टू प्लांट। तो इतना एरिया उसको प्लांट करने के लिए चाहिए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट with barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. अब हमें फेंसिंग की कॉस्ट बतानी है, ये दिख रही है वायर्स, ठीक है। इसकी फेंसिंग की कॉस्ट बतानी है आपको। अब पूरी जगह पे तो फेंसिंग नहीं करेंगे ना, किसी थोड़ा सा गेट भी चाहिए हमें पार्क के अंदर एंटर करने के लिए। वो जो गेट है वो कितना है? 3 मीटर का है। तो यहाँ पर ये 3 मीटर लगा रखे हैं, यानी कि ये सिर्फ इतना सा पोर्शन छोड़ के बाकी सबकी क्या की गई है? फेंसिंग की गई है। अब हमें उसकी कॉस्ट बतानी है। तो हमें बोल रखा है कि 1 मीटर पर मीटर लिखा है, 1 मीटर के लिए 20 रुपये है, ठीक है। बाकी हम टोटल सारी मीटर निकालें कितने मीटर है। जैसे अगर मैं कहती हूँ 1 बुक आपकी 20 रुपीज़ की है, तो 100 बुक कितने की होगी? 1 बुक आपकी ₹20 की है, तो 100 बुक्स कितने की होंगी? आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, 2000 हो गया,
है ना। तो सिमिलरली 1 मीटर तो 20 रुपीज़ का है, बाकी सारे टोटल मीटर निकाल के हम उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी, राइट। तो इन शॉर्ट हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन फेंसिंग, फेंसिंग में कितनी वायर यूज हो रही है हमें वही चाहिए, है ना। तो वो टोटल लेंथ आ जाएगी, उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरी की पूरी इसकी कॉस्ट आ जाएगी फेंसिंग की, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, तो सबसे पहले एक तो यहाँ लगी है 50 मीटर, प्लस यहाँ लगी है 80 मीटर, प्लस यहाँ टोटल कितनी थी 120 थी, जिसमें से 3 मीटर का हमने गेट भी निकालना है। तो 120 तो टोटल थी लेकिन 3 मीटर का हमने गेट भी निकाला, यानी कि इतने पे तो हम फेंसिंग नहीं लगाएंगे ना, इतने पे तो हमें जाना है अंदर। तो ये हो गया 120 माइनस 3 मीटर। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 50 प्लस 80 प्लस 117, तो ये टोटल आ गया 247 मीटर। इतने मीटर की वायर लगी है, तो हमें पता है 1 मीटर कितने रुपीस का है, 20 रुपीस का है। तो 247 मीटर कितने रुपीस का होगा, 247 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, ₹4940। इतने रुपीस की क्या लगेगी, फेंसिंग लगेगी, इतने रुपीस की वायर लगेगी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी की पूरी, बस ये गेट छोड़ देंगे। तो ये था आप लोगों का एग्जाम्पल सेकेंड। चलिए करते हैं एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड को देखिए ध्यान से। द साइड ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो 3:5:7। हमें एक ट्राइंगुलर प्लॉट दे रखा है और जिसकी जो साइड्स हैं उनका रेशो 3:5:7 है, और उसका जो पैरामीटर है वो कितना है, 300 मीटर। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो इसकी जो साइड्स है ना वो किस रेशो में है, 3:5:7 में है। सबसे पहले रेशो का कॉन्सेप्ट समझिए। रेशो का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि उनको कैंसिल करके ना 3, 5, 7 आए। जैसे मान लीजिए मेरे पास AB मान लेती हूँ मैं, मेरे पास 9 है, ठीक है, और BC मान लेती हूँ मेरे पास है 15 है, और AC मान लेती हूँ मेरे पास है 21 है। तो अब देखिए तीनों साइड्स क्या है, 9, 15, 21 है। इसको मैं कैंसिल करूँ क्या आएगा, 3 3 सा 9, 3 5 सा 15, 3 7 सा 21, आ गया 3:5:7। सिमिलरली इनकी साइड्स को अगर मैं ऐसे ले लेती, AB लेट कर लेते हैं हम 15, BC आ जाता है 25 और AC आ जाता है 35। अब इसको कैंसिल करके देखिए, 5 3 सा 5 5 सा एंड 5 7 सा, अगेन 3 5 7 आ रहा है। तो रेशो तो 3 5 7 आ रहा है, मुझे नहीं पता साइड्स ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं क्या है, नहीं पता, राइट। तो क्या करेंगे, हम हमेशा इस तरीके से लेट करते हैं जब कभी भी रेशो आता है। तो ये वाली साइड हम लेट कर लेते हैं 3x। x का मतलब क्या है कि ये x कोई भी यहाँ इंटीजर हो सकता है। अगर ये 9 होगा, AB आपकी 9 होगी तो x हो जाएगा 3, यानी कि 3 × 3 हो गया 9। अगर AB आपका 15 है तो क्या हो जाएगा, 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, यानी कि x कोई ना कोई एक नंबर है जो मुझे बताता है साइड ऑफ AB, ठीक है। सिमिलरली BC का रेशो क्या बोला है 5, तो मैं ले लेती हूँ 5x, यानी कि x मतलब कोई ना कोई मल्टीप्लाई होगा नंबर, तब जाके मेरे पास साइड आएगी BC। सिमिलरली AC को हम ले लेंगे 7x। अब मेन पॉइंट आता है, मुझे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे x की वैल्यू क्यों फाइंड करनी है, ताकि मेरे पास सारी साइड्स आ जाए। साइड्स आ जाए तो मैं एरिया निकाल सकती हूँ, है ना। एरिया ऑफ, हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला के साथ क्या होता है, पढ़िए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, S S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ABC क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। तो पहले तो मुझे साइड्स निकालनी है। फिर सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का हाफ। मैं या तो सीधा यहाँ से भी निकाल सकती हूँ पैरामीटर का हाफ करके, या मैं फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ। कौन सा फॉर्मूला, सारी साइड्स को मैं सम करूँ और उसको डिवाइड कर दूँ 2 से। बट इन सब के लिए मेरे पास A B C भी तो आनी जरूरी है ना, ये A है, ये B है, ये C है, ये आनी जरूरी है। तो हम ये कैसे करेंगे, मेरे को क्या गिवन है, मेरे को पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर इज इक्वल टू
300। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अभी के लिए मेरे पास कितनी है, क्या क्या साइड्स हैं? 3x, 5x, 7x। तो मैं पुट कर देती हूँ 3x, 5x, 7x इज इक्वल टू 300। तो इनको प्लस कर देते हैं, ये आ गया 8, ये आ गया 15x। x आ गया आपके पास 20। जैसे ही मेरे पास x 20 आया तो मैं a फाइंड कर सकती हूँ। a क्या था? 3x। 3 मल्टीप्लाई x आ गया 20, यानी कि a आ गया मेरे पास 60 सेंटीमीटर। b था 5x। 5 मल्टीप्लाई 20, ये आ गया 100 सेंटीमीटर। सॉरी, ये मीटर्स में है ना, पैरामीटर मीटर में है तो हम सब मीटर में लेंगे। मीटर। c है 7x। 7 मल्टीप्लाई 20, ये आ गया 140 मीटर। तो मेरे पास a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब मैं सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकती हूँ। पहले सेमी पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपके पास 200 प्लस 300 डिवाइड बाई 2, 150 मीटर। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, आप सीधा पैरामीटर का हाफ भी कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप ये फॉर्मूला जरूर अप्लाई करके सॉल्व करें, ठीक है? ओके, नेक्स्ट s आ गया, s था 150। 150 माइनस a कितना निकला है? 60। 150 माइनस b कितना निकला है? 100। 150 माइनस c कितना आया है? 140। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 150 इंटू 150 में से 60 गए 90, 150 में से 100 गए, ये आ गया आपके पास 50 एंड ये आ गया 10। अगेन अब इसको हम सिंपल मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये देखिए, जीरोस को अलग कर लो। 1 2 3 4 जीरो है तो 4 जीरो अलग लिख लो, ठीक है? अब नंबर्स कर लो। 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई 9 45। 45 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, क्योंकि हमने ये जीरोस तो अलग कर ली ना। तो अब करते हैं 45 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, ये आता है आपके पास 655, ठीक है? तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, दोनों के ऊपर रूट है, हम 655 के तो फैक्टर्स बना लेंगे। अब यहाँ है 10,000, जब इसके ऊपर रूट हटाएंगे तो सिर्फ कितनी जीरोस बाहर आएंगी? सिर्फ 2 जीरोस बाहर आएंगी, यानी कि रूट 10,000 में से हमने 100 तो बाहर निकाल लिया। अब क्या बच गया रूट के अंदर? सिर्फ 655 बच गया। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 655 के फैक्टर्स जब हम बनाएंगे, ये आएगा आपके पास 5 पे ही जाएगा सीधा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, तो 131 आ गया है। सॉरी, यहाँ पर आएगा 675, मल्टीप्लाई करके आएगा 675। तो हम बनाएंगे 675 के फैक्टर्स। 675, 5 1 जा 5, दोबारा लिख देते हैं। 675 के फैक्टर्स, ये सबसे पहले जा रहा है 3 पे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 3 पे 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 3 पे 3 2 जा 3 5 जा, अगेन अब 5 पे जा रहा है, राइट? अब देखिए ये बन गया पेयर और ये बन गया 3 मल्टीप्लाई 5, 15 रूट से बाहर और अंदर क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम 100 और इसकी जगह पे लिख देंगे 15 रूट के बाहर और 3 रूट के अंदर। तो 15 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया? 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो ये चीज़ आपने बहुत स्मार्टली करनी है। लास्ट में आपने ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, आप हर एक चीज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका रूट निकालेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा। तो आपने सिंपल सी बात क्या करनी है, जीरोज हैं तो जीरो सेपरेट कर लो, जो नंबर बचता है उसके फैक्टर्स बना लो, इस तरीके से। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 12.1। थैंक यू।